नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके अंदर हमने प्राइम फैक्टर के बारे में जाना था, हमने एचसीएफ के बारे में जाना था, एलसीएम के बारे में जाना था और हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था जिसका नाम है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स या फिर टू नंबर्स। तो आज उसी के बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं और इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले 140 की बात करेंगे हम। 140 आप देख रहे होंगे 140 जो है वो इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से ये होगा 7 टाइम और ये 0। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 35 टाइम, फिर ये 5 से होगा 7 टाइम और 7 से होगा 1 टाइम। तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे हम 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम आया है तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7। ये हमने 140 को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टर करके उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब बात करेंगे 156 के बारे में। तो 156 जो है ये भी एक इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा सबसे पहले। तो 2 से ये जाएगा 7 टाइम, 1 हम कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये जाएगा 16 8 टाइम। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 2 3 जार 6, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 18 बन जाएगा तो 18 9 टाइम जाएगा। ओके, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम ट्राई करेंगे अगले प्राइम नंबर मतलब 3 से। तो 3 से चेक करने का तरीका क्या है? 3 से चेक करने का तरीका ये है कि जो भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम करके देख लो आप। जैसे यहाँ पे 3 और 9 है तो 3 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होगा ये तो 3 से 1 टाइम और ये 9 कितने टाइम होगा? 3 टाइम। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है। तो अब 13 से ही डिवाइड होगा, 13 से 1 टाइम। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 8 2 5। ओके, आप एक बार देखो 2 से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये प्राइम ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हम ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 से ट्राई करने के लिए हमको पहले इसका एडिशन करना पड़ेगा, मतलब सम करना पड़ेगा सब डिजिट्स का। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब 18 3 के टेबल से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से ये होगा 1 टाइम, ये 8 जो है वो 2 टाइम आएगा और 2 बचेगा इसमें से, इसके आगे लगा देंगे तो ये 22 बन जाएगा। 22 नहीं आता है, 21 आता है 7 टाइम। तो यहाँ से जो 1 बचेगा उसको यहाँ पे लगा देंगे 5 के आगे तो 15 बन जाएगा। तो 15 3 के टेबल में 5 टाइम आता है। फिर से चेक करेंगे हम तो 1 और 2 3 और 7 10, 10 और 5 15। फिर से 15 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, 7 नहीं आता है, 3 2 6 आता है। ओके, 1 बचेगा इसके आगे लगा देंगे 15 बन जाएगा, 15 5 टाइम आता है। फिर से हम चेक करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अगला प्राइम नंबर जो है वो है 5। तो 5 के टेबल से करेंगे। 5 के टेबल में 40 नहीं आता है, सॉरी 42 नहीं आता है, 40 आता है 8 टाइम। ओके, 2 पास कर देंगे 25 बन जाएगा। 25 5 के टेबल में 5 टाइम आता है। ओके, फिर ये पीछे 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से फिर एक बार वो करेंगे हम इसको। तो 5 1 जार 5, 3 बचेगा, इसको इसके आगे लगा देंगे 35 बन जाएगा। तो वो 35 5 के टेबल में 7 टाइम आता है। ओके, तो अब 17 भी एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। ओके, तो इसको भी हम अगर बात करें 156 को फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 है इंटू 3 इंटू 13। ओके, यहाँ पे इसके फैक्टर जो है वो रहे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसके फैक्टर को हम लिखेंगे 3 8 2 5 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 70। समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करेंगे 5005 के बारे में। तो 5005 को चेक कर लेते हैं आप एक बार। देखो ये एक इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं।
इसको सम करेंगे तो 5 और 5 10 होता है, 10 3 के डबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो बचा कौन 5 से चला जाएगा ये, तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, फिर ये 0 फिर 5 के टेबल में 5 1 टाइम। अब पीछे 1 आ गया, मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है, 7 होता है। तो 7 से चेक करते हैं इसको, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, यहाँ से कितना बचेगा 3 इसके आगे लगा देंगे 30 बन जाएगा। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 28 आता है 4 टाइम, तो 4 टाइम 28 आएगा, बचेगा 2 इसके आगे लगा देंगे 21। 7 के टेबल में 21 3 टाइम आता है, तो मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 7 से डिवाइड कर देते इसको। 7 1 जा 7, 3 बचा इसके आगे लगा दिया, 4 टाइम आया 28, 2 बचा इसके आगे लगा दिया, 21 आया 3 टाइम, ये लगा दिया, ठीक है। अब 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो 7 2 जार 14 और ये बच जाएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्राइम नंबर की तरफ। अगला प्राइम नंबर होता है 11, तो 11 से चेक करते हैं इसको। 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3 इसके आगे लगा देंगे 33 बन जाएगा, और 33 11 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसको 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचा इसके आगे लगा दिया, तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 33, ओके। अब 13 की टेबल से ये 13 1 टाइम चल जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 5005 के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो होंगे 5 × 7 × 11 × 13, ओके। ये इसके प्राइम फैक्टर मैंने कर दिए, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि टेबल आपको आती नहीं होगी, तो इसको हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले 7 4 2 9, देखो ये एक ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं है, ठीक है। ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो हम चेक करेंगे 3 से। तो 7 और 4 11 होता है, 11 और 2 13 और 9 होता है 22 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हमको उसको 5 से ट्राई करेंगे, लेकिन पीछे 5 या 0 होना चाहिए 5 के टेबल में आने के लिए, तो पीछे 5 या 0 दोनों नहीं है, तो अपन इसको 5 के टेबल से भी नहीं करेंगे। अब एक बार ट्राई करते हैं 7 के टेबल से। तो देखो 7 1 जा 7, डिवाइड नहीं होगा उसका 0, 7 6 जार 42, फिर 7 1 जार 7, मतलब 7 के टेबल से भी नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में 2 बच जाएगा, ओके। तो अब बात करेंगे अगले नंबर की 11 की। तो 11 की टेबल में अगर बात करूँ मैं, तो 11 6 जार 66 होता है, 11 6 जार 66, यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा। उस 8 को मैं इसके आगे लगाता हूँ तो 82 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 82। अब 82 तो आता नहीं है, 77 आता है, 77, तो 77 आएगा 7 टाइम, है ना। तो 82 में से 77 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 हम इसके आगे लगा देंगे 59 बन जाएगा। अब 11 के टेबल में 55 नहीं आता, तो ये 11 के टेबल से भी नहीं जाएगा। अब बात करेंगे 13 की टेबल की। तो 13 की टेबल 5 टाइम बोलोगे अब तो 65 आता है, 13 की टेबल 5 टाइम बोलोगे तो क्या आएगा 65, तो 65 आएगा, तो ऐसे 9 बचेगा। 9 अगर हम इसके आगे लगा देंगे तो 92 बन जाएगा। अब 92 नहीं आता है, 91 आता है 7 टाइम 13 की टेबल में, तो 1 बचेगा, 1 इसके आगे लगा देंगे 19 बच जाएगा। 13 बन जाए 13 6 बच जाएंगे, मतलब ये भी 13 की टेबल से नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम 17 की टेबल के बारे में। अब 17 की टेबल आपको आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 17 की टेबल आपको आनी चाहिए। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो 4 टाइम में 68 आता है। 17 4 जार 17 की टेबल से देखते हैं, 17 4 जार 68, यहाँ से बचेगा 6 इसके आगे लगा देंगे तो 62 बन जाएगा। 17 की टेबल में 62 नहीं आता है, 51 आता है 3 टाइम, 51 आता है 3 टाइम, यहाँ से कितना बचेगा 11, क्योंकि 62 बन चुका है ये, और 51 आता है तो यहाँ से बचेगा 11। अब 11 हम इसके आगे लगा देंगे तो वो 119 बन जाएगा, और 119 17 की टेबल में 7 टाइम आता है। यहाँ पे आपको 17 की टेबल आनी जरूरी है, ठीक है। फिर 17 से ट्राई करेंगे, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ठीक है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो यहाँ से 9 बचेगा, 9 इसके आगे लगा देंगे तो 97 बन जाएगा, और 97 एक प्राइम नंबर है, 17 की टेबल में नहीं आता। तो फिर किससे ट्राई करेंगे 19 से ट्राई करेंगे। तो 19 से ट्राई करेंगे तो 19 की टेबल आपको आनी चाहिए। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो 19 2 जा 38 आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 इसके आगे लगा देंगे तो 57 बन जाएगा, और 57 19 की टेबल में 3 टाइम आता है, ठीक है। तो ये 19 से चला जाएगा। 19 2 जा 38, 5 यहाँ लगा दिया, 57 बन गया। 57 19 की टेबल में 3 टाइम आता है।
अब ये जो आया 23 ये भी एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 23 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 23 की टेबल से 23 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर हुए इसके फैक्टर को मैं ऊपर लिख देता हूँ। 7429 जो है वो हुआ 17 × 19 × 23। ये आप याद रख लेना, नहीं तो आप करते रह जाओगे और आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब स्टूडेंट जिस क्वेश्चन का हम वेट कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, हमको पहले इनका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, फिर ये जो रूल है ना, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो करते हैं हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। आपको प्राइम फैक्टर मैंने सिखा रखे 26, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल होगा 13 टाइम, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 के टेबल से होगा 1 टाइम। ओके, इसके बाद बात करेंगे 91 की। तो 91 जो है, आप ध्यान से देखिए, 91 जो है एक ओड नंबर है, ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से ट्राई करोगे तो 9 और 1 10 होता है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 5 के टेबल से डिवाइड होने के लिए पीछे 5 है 0 होना चाहिए, और 5 और 0 दोनों नहीं है, तो 5 के टेबल से भी नहीं जाएगा। अब बात करेंगे 7 के टेबल के बारे में। तो 7 के टेबल से करेंगे तो 7 1 7, यहाँ से 2 बचेगा, 2 इसके आगे लगा देंगे, 21 आ जाएगा, और 21 7 के टेबल में 3 टाइम आता है, तो ये 7 के टेबल से डिविजिबल होगा। मतलब 7 1 7 और 2 इसके आगे लगाया जाए, 21 बन गया, और 21 7 के टेबल में 3 टाइम आता है, मतलब 13 बन जाएगा। और 13 एक प्राइम नंबर है, ये 13 के टेबल से डिवाइड होता है। ओके, तो ये हमने 26 और 91 दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, 26 इक्वल टू 2 × 13, ओके, एंड 91 इक्वल टू 7 × 13। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि एचसीएफ और एलसीएम के अंदर हमको एक प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है। जब हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन के बारे में बात करते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करते, सिर्फ कॉमन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या है, 13 है, दोनों के अंदर 13 है। फिर हम पावर चेक करते हैं, अगर पावर किसी की कम हो और किसी की ज़्यादा हो तो हम कम पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो हमको ये 13 ही लेना पड़ेगा। मतलब बात करेंगे हम अगर एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ 26, 91, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा 13। अगर हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही है, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन है, 13, तो इसको ले लेंगे एक बार। और कॉमन कौन नहीं है, तो 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो हम इसको भी ले लेंगे। तो एलसीएम जो होगा हमारा, एलसीएम ऑफ 26, 91 जो होगा वो होगा 2 × 7 × 13। 13 को हमने एक ही बार ले लिया, तो ये होगा 2 × 7 मतलब 14, और 14 का मल्टीप्लाई जब हम 13 में करेंगे तो ये शायद 182 आएगा। कितना आएगा, 182। आप चेक कर सकते हो, 14 × 13, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 1 8, हाँ 182 आएगा। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 182। अब आपको चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एलसीएम जो हमने निकाला 13 और एचसीएफ हमने निकाला 13 और एलसीएम हमने निकाला 182। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले। एलसीएम ऑफ 26, 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26, 91। ठीक है, तो कितना होता है ये एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। तो एलसीएम था हमारा 182 और एचसीएफ था हमारा 13। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 182 का 13 में, तो ये हो जाएगा 6, है ना, 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 2 8 एंड 1, तो ये हो जाएगा 6 6, 13 का 3, 1 कैरी, मतलब 2 3 6 6। यह आंसर आने वाला आपका कितना, 2 3 6 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना। मतलब एलसीएम
ऑफ 26,91 इंटू SCF ऑफ 26,91 इक्वल टू कितना आ गया 2366। अब हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। दोनों नंबर मतलब 26 और 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 26 इंटू 91 हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आप साइड में कर लो। 26 और 91, 1 की टेबल में 6 टाइम आएगा और ये 2 आ जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा 54 का 4, 5 कैरी और ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। मतलब इसका आंसर भी कितना आ रहा है 2366। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा था 2366 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है 2366। तो दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे। मतलब फ्रॉम 1 इंटू दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे। मतलब क्या होगा LCM 26,91 इंटू SCF ऑफ 26,91 इक्वल टू कितना आ गया 26 इंटू 91। ये आपका आंसर हो गया। ये हमने प्रूव करके बता दिया कि LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो 510 एंड 92। तो प्रोसेस सेम ही रहेगी हमारी। 510 के हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 की टेबल से हो जाएगा ये 2 2 जार 4। यहाँ पे ध्यान रखना आप 2 2 जार 4, 1 इसके आगे लगा देंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो 5 टाइम 10 आएगा और जो 1 बचेगा इसके आगे लग जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा फिर से। और 10 जो है वो फिर से 5 टाइम आएगा। अब 2 से नहीं होगा ये तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 5 और 5 10 और 2 12, मतलब 3 की टेबल से ये हो जाएगा। तो 3 की टेबल से 24 आता है 8 टाइम, 1 इसके आगे लगा देंगे 15 बन जाएगा और 15 आता है 5 टाइम। अब 85 है ये, तो 8 और 5 13 मतलब 3 की टेबल में नहीं आएगा तो 5 की टेबल से करेंगे इसको। तो 5 1 जार 5, 3 इसको दे देंगे तो 35 बन जाएगा जो कि 17 टाइम जाएगा। अब 17 प्राइम नंबर है तो अपने आप की टेबल से जाएगा ये। तो ये 510 के प्राइम फैक्टर हमने कर दिए। अब बारी है 92 की। तो 92 के करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। 2 की टेबल से हो जाएगा ये 2 4 जार 8, 1 इसके आगे लगा देंगे 12 बन जाएगा। 12 6 टाइम जाता है। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो ये 4 2 टाइम और ये 6 3 टाइम और ये 23 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने आप की टेबल से जाएगा। 23 1 जार 23। तो आप देखिए 510 जो था हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ओके 17। और 92 जो है उसके प्राइम फैक्टर जो है वो देखिएगा आप 2 की पावर 2 और 23। ठीक, तो आप देखो हम बात करेंगे पहले SCF के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे HCF के बारे में। तो SCF में मैंने आपको बताया है कि SCF में सिर्फ हम कॉमन देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। पहले हम कॉमन देखेंगे, हमको जो कॉमन मिल जाएगा फिर हम पावर को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों की पावर सेम है तो उसी को ले लेंगे, अगर पावर कम ज़्यादा है तो हम कम वाली पावर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 2 कॉमन है, उसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, नहीं है। तो 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो SCF में जो छोटी पावर होती है उसको लेते हैं, मतलब 2 की पावर 1 को लेंगे, मतलब हमारा SCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ओके, तो SCF ऑफ 510,92 इक्वल टू हो जाएगा 2। मैंने आपको बोला था कि LCM में हम जो कॉमन होता है उसकी ग्रेटर पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उन सबको भी ले लेते हैं। तो जो कॉमन है उसकी ग्रेटर पावर मतलब 2 कॉमन है तो 2 की ग्रेटर पावर कौन सी हो जाएगी 2 की पावर 2। ठीक है, और 3 5 17 और 23 ये कॉमन नहीं है तो इनको भी ले लेंगे हम। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई अगर मैं 17 से करूँगा तो 1020, ये कितना हो जाएगा 1020। अब इस 23 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके अंदर तो ये हो जाएगा 603045
2, तो ये हो गया 0 6 4 3 2, तो 23 4 6 0, ये इसका LCM आ रहा है। ठीक, तो ये LCM ऑफ 510,92 जो है वो आ रहा है हमारा कितना, 23460। अब हम वही इसको वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन अगर आप चाहो तो एक बार पहले लिख देना कि वेरिफिकेशन से थोड़ा अच्छा दिखेगा ये वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा आप, LCM मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ इसके बीच के क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ LCM इंटू HCF। ओके, LCM कितना है, LCM है 23460 और HCF कितना है, HCF है 2। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। ओके, तो ये हो जाएगा 0, ये 12 का 2, 1 इसमें कैरी हो जाएगा, 8 और 1 9, फिर 2 के टेबल में 3, 2 के टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 6 आएगा, और 2 के टेबल 2 टाइम बोलोगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 46 920। ठीक है, ये हो रहा है, ये LCM इंटू HCF हो रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल देना। अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो दोनों नंबर कौन कौन से आपके पास, तो 510 इंटू 92, तो 510 का मल्टीप्लाई 92 में आप करोगे तो ये हो जाएगा 0 2 10 0 9 और ये हो जाएगा 45। तो देखिएगा ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो 46 920। इसका मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है, 46 920। इक्वेशन नंबर 2। आप देखो दोनों के RHS इक्वल है तो दोनों के LHS भी इक्वल होंगे, मतलब वेरिफिकेशन हमारा सही हो जाएगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब आप दोनों नंबर ले लेना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, आप लिख देना, मेरे पास स्पेस कम है। तो 510 इंटू 92। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका वो है 336 एंड 54। तो प्रोसेस वही हमारी सेम रहेगी। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टर 336 के। 2 के टेबल से हो जाएगा ये, तो 2 के टेबल से 2 1 जार 2, 1 इसको दे देंगे, 13 बन जाएगा, 6 टाइम जाएगा 12, 1 बचेगा इसको दे देंगे, 16 बन जाएगा, 8 टाइम जाएगा 16। फिर 2 के टेबल से हो जाएगा ये, तो 2 के टेबल से 8 टाइम और 2 के टेबल से 4 टाइम। फिर 2 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम। फिर 2 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 1 टाइम। अब 2 के टेबल से नहीं होगा ये, अब हमको 3 के टेबल से करना पड़ेगा, तो 7 टाइम जाएगा और 7 के टेबल से 1 टाइम जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे 54 के बारे में। तो 54 देखो आप ध्यान से, 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो 2 के टेबल से जाएगा 2 टाइम, 1 इसके आगे लगा देंगे, 14 बन जाएगा, 7 टाइम जाएगा। अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, आपको पता है 27 3 के टेबल में आता है। ओके, तो 3 के टेबल में आता है 9 टाइम, फिर 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है 3 टाइम, फिर 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है 1 टाइम। तो ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए है। अब आगे देखिएगा आप, तो 336 इसके जो प्राइम फैक्टर हुए थे स्टूडेंट्स वो है 2 कितने टाइम है, 1 2 3 एंड 4, तो 2 की पावर 4 लिख दूंगा मैं, है ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 54 में 2 1 टाइम ही है और 3 जो है वो 3 टाइम है। तो देखिएगा ये लिखा मैंने 54, 2 जो है वो 1 टाइम है और 3 जो है वो 3 टाइम है, तो 2 1 टाइम ही लिखा मैंने। अब चाहो तो पावर 1 कर सकते हो इसकी, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, इसकी पावर भी 1 कर सकते हो, इसकी पावर भी 1 कर सकते हो। तो 3 जो है वो कितना टाइम है, 3 है 3 टाइम। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा और अच्छा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF के बारे में। HCF ऑफ 336, 54। ओके, HCF ऑफ 336, 54।
तो आप देखो यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है? छोटी पावर ये है, तो 2 इधर से ले लेंगे हम, 2 की पावर 1। देखो 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन की छोटी पावर कौन सी है? ये वाली है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा? हमारा HCF होगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 भी 3 होता है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा जो HCF है, HCF ऑफ 336, 54 जो है वो ये होने वाला है, इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं देंगे हम, आगे बाद में मल्टीप्लिकेशन को देंगे। अब इसके बाद देखो आप LCM के बारे में अगर हम बात करें, तो LCM जो है वो 336, 54 जो है। अब आपको पता है LCM के अंदर जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर लेते हैं, उसकी ग्रेटर पावर लेते हैं। तो जो कॉमन है, कॉमन 2 है, 2 की ग्रेटर पावर कौन सी है? 4, तो 2 की पावर 4 हम लेंगे यहाँ से। 3 भी दोनों में कॉमन है, तो ग्रेटर पावर कौन सी लेंगे? ग्रेटर पावर लेंगे 3 की पावर 3। और जो कॉमन नहीं है, कौन कॉमन नहीं है? 7, तो 7 को भी ले लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। अब आप देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और लास्ट में क्या है? 7। तो आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका LCM आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो 16 इंटू 27, 432 में 7 का मल्टीप्लाई करना है हमको। चेक करना है स्टूडेंट, सही आ रहा होगा। 1624 ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है? LCM आ रहा है। अब एक काम मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, वेरिफिकेशन आपको करना है। वेरिफिकेशन आपको करना है 336, 54, ये आपके पास LCM हो गया, ये आपके पास HCF हो गया। आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसको इक्वेशन 1 नाम देना है, फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, उसको इक्वेशन 2 नाम देना है। आप देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 के RHS सेम होंगे तो LHS भी सेम आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें 3 क्वेश्चन ही थे, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ये आप नोट कीजिए। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब ये स्टूडेंट्स जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके LCM और HCF फाइंड करेंगे वो 3 इंटीजर का करेंगे, 3 इंटीजर्स का। ओके, तो यहाँ पे वो जो हमने वेरिफिकेशन करा था वो वाला वेरिफिकेशन यहाँ पर काम नहीं आएगा, और हमको वो करना भी नहीं है। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है? LCM और HCF। ठीक है, तो प्रोसेस हमारी हर बार की तरह सेम ही रहेगी। हमको सबके क्या करने? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास 12 है, 2 की टेबल से ये 6 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल से ये 3 टाइम जाएगा, फिर 3 की टेबल से ये 1 टाइम जाएगा। ओके, 15 के बारे में बात करेंगे तो 15 जो है वो 3 की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से नहीं जाएगा 5 टाइम, और 5 की टेबल से 1 टाइम जाएगा। फिर 21 के बारे में बात करेंगे तो 21 जो है वो आपको दिख रहा है 3 की टेबल में आता है 7 टाइम, और 7 की टेबल में आता है 1 टाइम। ओके, 7 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो देख लेते हैं इनके फैक्टर करके। 12 जो है उसके फैक्टर जो आ रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। ओके, इसके बाद 15 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। और 21 जो है उसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नहीं है, तो 2 को कॉमन मानेंगे ही नहीं हम। 3 देखो, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन है ही नहीं। और 3 जो कॉमन है उन सबके पावर सेम ही है, तो HCF क्या होगा? वही होगा। मतलब HCF ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 जो है वो होगा आपका 3। ठीक है, 3।
और एलसीएम के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के अंदर हम कौन सी वाली पावर लेते हैं, ग्रेटर वाली पावर लेते हैं जो कॉमन है उसकी। तो कॉमन यहाँ पे 3 है तो ग्रेटर पावर का सवाल ही पैदा नहीं होता, वही होगा। लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, ये इक्वल लगा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एलसीएम। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख दो एक बार, 3 कॉमन है तो 3 को लिख दिया हमने। और अब जो कॉमन नहीं है वो तो कॉमन कौन नहीं है, 2 की पावर 2 कॉमन नहीं है, इसके अलावा 5 कॉमन नहीं है, उसके अलावा 7 कॉमन नहीं है। तो 2 की पावर 2 जो होता है वो होता है 4, 4 3 12, 12 5 60, 67 420। तो इसका जो एलसीएम है वो आएगा 420। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हम तीनों को, यहाँ पे हमको इन तीनों का प्राइम फैक्टर करना है, पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये प्राइम नंबर है। 17 खुद, तो ये 17 से जाएगा। 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 की टेबल से जाएगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये 29 की टेबल से ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनमें 1 कॉमन होता है, उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो 17 के प्राइम फैक्टर करे मैंने तो वो 17 ही आया, तो मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 23 के अंदर भी मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 29 में भी मैंने 29 इंटू 1 कर दिया। तो आप देखिए तीनों में कॉमन 1 है, तो तीनों का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 1। 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल टू 1 होगा। और एलसीएम जो होगा वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं हम। तो 17 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 23 में। तो 17 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 21 का 1, 2 कैरी, 14 और 3, 17 और 2, 19, 19 का 1, 1 कैरी और 2 और 1 3, तो ये 391 आ जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 29 का। तो ये हो जाएगा 11339। क्या हो जाएगा, 11, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका एलसीएम आ जाएगा 11339। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या होगा, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो 8 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 9 के करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा, और 25 के करोगे तो 5 इंटू 5 आएगा। तो इन तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम इनका एचसीएफ 1 ले लेंगे। हम इनका एचसीएफ क्या ले लेंगे, 1। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक का। उससे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर उसकी इच्छा हुई एग्जामिनर की तो वो आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है उस क्वेश्चन को। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपसे बोला है कि इसके अंदर से एमसीक्यू बन सकता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको इसके अंदर जब आपको 2 नंबर पता है, उनका एचसीएफ पता है और एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था एलसीएम फाइंड करने का। एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बस इसी का यूज़ करने वाले हम। तो एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम देखो आपको किन 2 नंबरों का निकालना है। एलसीएम निकालना है आपको 306,657। ओके, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इधर 306 इंटू 657, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा एचसीएफ। क्या आपको एचसीएफ गिवन है, तो बोलना यस, एचसीएफ हमको गिवन है 9। एचसीएफ ऑफ 306,657, इसका एचसीएफ कितना है, तो 9 है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 9। ओके, तो आप इन दोनों में से किसी को भी 9 से कैंसिल कर दो, हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको कर देता हूँ, 9 1 9, 9 3 27, 3 बचेगा, इसके आगे लगा देंगे 36 बन जाएगा, 4 टाइम जाएगा 9 की टेबल से।
तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 3 4 इंटू 6 5 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 5 7 3 4। ओके, तो 28 का 8 2 कैरी, 22 का 2 कैरी, 24 और 2 26, 3 टेबल से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 1 2 कैरी, 15 और 2 17 का 7 1 कैरी, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 13 का 3 1 कैरी, 12 का 2 1 कैरी, तो आंसर आएगा 2 2 3 3 8। आंसर क्या आएगा आपका 2 2 3 3 8, ये आंसर होगा आपका। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वो। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है आपसे अशर हसन रिजन में